तेज बारिश हो रही है, क्या करूं? ये कैब क्यों नहीं बुक हो रही? शुक्र है भगवान का हो गई, अब कैंसिल ना हो बस। बारिश और बढ़ती जा रही है, अब जल्दी से आ जाए बस कैब। ये है राधिका जो एक कंपनी में काम करती है। आज राधिका को किसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देरी हो गई, ऊपर से बारिश हो गई, वो भी बहुत मूसलाधार बारिश। इस वजह से राधिका को ना ही कोई ऑटो मिल रहा था और ना ही कोई कैब। सारे ड्राइवर कैब को कैंसिल कर रहे थे। एक कैब बुक हो जाती है पर वो शेयर कैब थी। राधिका कैब में बैठ जाती है। कैब में पहले ही एक और सवारी बैठी थी, वो था एक छोटी हाइट का लड़का। पर राधिका भी चुपचाप बैठी रही और वो लड़का भी। कुछ देर बाद राधिका का घर आ जाता है। राधिका का घर गली में जाकर था, तेजी से घर की ओर चली गई। अब तक बारिश थोड़ी रुक गई थी। राधिका, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मम्मी, आज ऑफिस में बहुत समय लग गया, काफी काम था और वापसी में बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मिल ही नहीं रहा था आने का। बहुत मुश्किल से एक कैब मिली तो मैं घर पहुंची। मुझे फोन कर देना था ना, मैं स्कूटी पर आ जाता लेने के लिए। पापा, बारिश बहुत तेज थी, आप भी भीग जाते, इस वजह से मैंने सोचा मैं जैसे तैसे आ जाऊंगी। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप मुझे खाना दे दो प्लीज। अगले दिन राधिका जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो वो बहुत परेशान थी। राधिका, क्या हुआ? परेशान क्यों है? मम्मी, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहीं नहीं मिल रही, वो फाइल मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपने कहीं देखी है क्या? वो फाइल तो तू कल ऑफिस ले गई थी, कहीं ऑफिस में तो नहीं रह गई? हाँ, हो सकता है, ऑफिस जाकर देखती हूँ। राधिका ऑफिस जाती है पर उसकी फाइल उसे नहीं मिलती। कुछ देर बाद राधिका की मीटिंग थी जिसमें उसे फाइल का ही काम था। अचानक वो लड़का राधिका के ऑफिस आ जाता है जो पिछली रात राधिका के साथ कैब में था। वो राधिका से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम रोहित है। कल रात आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे, आप अपनी ये फाइल कैब में ही भूल गई थी। मेरे पास आपके घर का तो एड्रेस नहीं था, बट आपका ऑफिस एड्रेस इस फाइल में लिखा हुआ था। ये लीजिए आपकी फाइल। जी, मुझे याद आया, थैंक यू सो मच, आपने मेरी फाइल संभाल कर रखी, वरना मेरा बहुत लॉस हो जाता। तभी ऑफिस का स्टाफ रोहित की छोटी हाइट को देखकर हंसने लगता है। अबे ये तो बौना है, कितनी छोटी हाइट है यार इसकी। हाँ देखा था, पर ये राधिका से मिलने क्यों आया है? कहीं ये बौना राधिका का बॉयफ्रेंड तो नहीं है? सब बहुत हंस रहे थे। राधिका और रोहित सबकी बातें सुन रहे थे। रोहित चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राधिका को पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, आपकी बेटी उस घर में खुश रहेगी। मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह दो। शांति जी, लड़के की हाइट बहुत छोटी है, हमारी राधिका के मुकाबले तो लड़का हाइट में छोटा रहेगा। नहीं नहीं, सब कितनी बातें बनाएंगे, अगर हमने ये रिश्ता कर दिया तो। ये रहने दो, आप कोई और रिश्ता बताओ। ठीक है, फिर मैं कोई और रिश्ता बताती हूँ। आंटी जी, आपने लड़के का नाम क्या बताया था? रोहित नाम है लड़के का, ये फोटो है, एक बार तुम भी देख लो। राधिका देखती है ये लड़का वही रोहित है जो उसे कैब में मिला था और फाइल भी देने ऑफिस आया था। राधिका अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और उन्हें समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। राधिका के बार बार कहने पर उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान जाते हैं। जब रोहित और राधिका एक दूसरे से मिलते हैं तो रोहित हैरान रह जाता है कि वो लड़की राधिका है जिसने उससे शादी के लिए हाँ बोला है। तुम तो जानती हो कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने मेरे से शादी के लिए हाँ कह दी। वो तो मम्मी पता नहीं मेरा रिश्ता भेजती रहती है, जबकि मैं जानता हूँ मेरी छोटी हाइट की वजह से कोई भी लड़की आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। राधिका, तुम्हें तो मुझसे लाख गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी समय है, तुम मना कर दो। रोहित, मैंने आपका नेचर देखकर इस शादी के लिए हाँ की है। मैं आपको पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है राधिका, तुम्हारे जैसी लड़की का लाइफ पार्टनर बनना बहुत किस्मत की बात है। तो बस बात यहीं खत्म हो गई। मुझे आपसे ही शादी करनी है, मैंने सोच लिया है। और फिर राधिका और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के फंक्शन में सब राधिका और रोहित की जोड़ी को देखकर बहुत बातें बना रहे थे, पर राधिका को इस बात से कोई मतलब नहीं था। सुलोचना बहन जी, आपको अपनी राधिका के लिए इतना छोटा लड़का ही मिला था? राधिका तो देखने में सुंदर, लंबी, चौड़ी थी, इसके जैसे हाइट वाला लड़का ढूंढना था, ये क्या बौना सा ढूंढा है? अरे सुलोचना, वहाँ राधिका की सास तुम्हें बुला रही है, जयमाला का समय हो रहा है। जी मैं अभी आई, आप लोग कुछ लीजिए। राधिका के ऑफिस के भी फ्रेंड्स जब शादी में आए तो वो भी राधिका की चॉइस को देखकर बातें बनाने लगे। राधिका, ये तो वही है ना रोहित जो उस दिन तुम्हारी फाइल लेकर आया था? तुमने भी क्या लड़का पसंद कर लिया, इतना छोटा, कम से कम अपने बराबर की हाइट का तो चुनती। स्वीटी प्लीज,
मैं चाहती हूँ तुम सब शादी में आए हो तो इस तरह की कोई बात मत करो। मैं तुम सबको अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसलिए ऐसी बातें करके मेरे और अपने रिश्तों को खराब मत करो। और तुम सब खाना खाकर जाना। राधिका ने सबको चुप कर दिया। राधिका की शादी हो गई। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद वो नई नवेली बहू बनकर रोहित के साथ गृह प्रवेश करती है। तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है बहू। रोहित तुम्हारी बहुत तारीफ करता था। पता है उस दिन जब पहली बार तुम कैब में मिली थी तो उस दिन ये बारिश में बहुत भीग गया था। रात को ये सोया तो इसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर बोल रहे थे कि रेस्ट करना है, पर इसने कहा नहीं, ये फाइल जिनकी है उन्हें देना बहुत जरूरी है। तब से तुम्हें बहुत पसंद करता है रोहित, इसीलिए फिर मैंने इसे बिना बताए शांति बहन को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजा था। रोहित, आपको उस दिन बुखार था और आप मुझे तभी से पसंद करते हो। ये सब सुनकर मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सचमुच रोहित बहुत अच्छे स्वभाव का था। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद राधिका एक बार फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है। इधर रोहित ने भी अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद राधिका के बॉस के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए राधिका का बॉस सबको जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। अरे रोहित, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको मैंने बताया था ना मेरे बॉस मिस्टर शर्मा के बेटे का जन्मदिन है। राधिका, मन नहीं है जाने का। पता नहीं सब अजीब सी बातें करते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो ना, कुछ नहीं होगा। जब मैं आपके साथ हूँ तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं हूं ना सबको संभालने के लिए। चलो अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आप ये मत कहना कि मैं अकेले चली जाऊं। मैं अकेली नहीं जाने वाली। रोहित बेटा, जब बहू कह रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। बहू अकेले जाएगी तो उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सबके कहने पर रोहित तैयार हो जाता है। राधिका रोहित के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां बॉस की बीवी रोहित का मजाक बनाने लगती है। अच्छा, तो तुम राधिका हो? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना? ये मुझे बता रहे थे। राधिका, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जी मैम, प्लीज बोलिए। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी ये लव नहीं अरेंज मैरिज थी, तो तुमने ऐसा लड़का क्यों चुना जो तुमसे हाइट में बहुत छोटा है? तुम दोनों की जोड़ी एक पूरब तो एक पश्चिम लग रही है। मैम, प्यार तो कुछ पलों में भी हो जाता है। रिश्ते बनाने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। शादी लव हो या फिर अरेंज, बस रिश्तों में प्यार होना चाहिए। कुछ रिश्ते सालों चलने के बाद भी टूट जाते हैं, और कुछ रिश्ते जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं। मेरा और रोहित का जन्म जन्म का साथ है। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए ये परफेक्ट हस्बैंड है। तभी शोर मच जाता है। बच्चे जिस एरिया में झूला झूल रहे थे वहाँ पर एक सुरंग वाला झूला खराब हो गया और वहाँ पर सब परेशान हो गए। अरे कोई तो रास्ता होगा, मेरा बेटा सुरंग वाले झूले में फंस गया है, कोई उसे बचा लो। मेरे बच्चे को बचाइए, उसके रोने की आवाज आ रही है। वो घबरा रहे हैं, सुरंग बहुत छोटी है, वो फंस गया है उसमें। घबराइए मत, मैं सुरंग के अंदर जाऊंगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। आप आशु को कुछ नहीं होने दोगे। रोहित की हाइट छोटी थी, इस वजह से वो आराम से सुरंग में जा सकता था। कुछ ही देर में रोहित आशु को उस सुरंग वाले झूले से बाहर सही सलामत निकाल लेता है। सब लोग रोहित की बहुत तारीफ करते हैं। ये कहानी यही सीख देती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के शरीर की बनावट और रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कमियां तो बहुत मिल जाएंगी पर अच्छाई बहुत कम देखने को मिलती है।